गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, यानी जो हमारे एग्ज़ाम में वोकैबुलरी पूछा जा रहा है, जैसे कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे भारत में जितने भी अभी एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका बाय द वे मानिए बैंक का होता है या एसएससी का होता है या यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम का होता है या डिफेंस का पेपर होता है, तो इन सारे पेपरों को अगर देखा जाए जो इसका एग्ज़ाम होता है, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दो टाइप का पूछता है। एक पूछता है ट्रेडिशनल, यानी जो सदियों से होते आ रहा है, जो नॉर्मल वर्ड होता है, और एक पूछा जाता है मॉडर्न, ठीक है, जिसको कहा जाता है मॉडरेट बेस है। तो इसको आज एग्ज़ाम में द हिंदू के एडिटोरियल से पूछा जा रहा है। तो देखिए द हिंदू का यहाँ पे साफ मैंने 1 फरवरी, या ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये द हिंदू एडिटोरियल का 1 फरवरी का वर्ड है। ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में करके आपके सामने रखा जाएगा, जिसको आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। देखिए, आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपके इस चैनल पे एवरीडे 4 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। क्या क्या होगा? तो पहला जो होगा ग्रामर का होगा एक, ठीक है, पहला पोर्शन ग्रामर का दिया जाएगा। दूसरा जो होगा आपका एक ये आपका वोकैबुलरी का होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का होगा, एक वोकैबुलरी का होगा। और जो तीसरा वीडियो आपका होगा, ठीक है, वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बनाया जाएगा वो द हिंदू एडिटोरियल का होगा। द हिंदू एडिटोरियल को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया जाएगा, और उस द हिंदू एडिटोरियल में जो दिया रहता है कॉन्टेक्स्ट, उसका आपका क्वेश्चन पेपर भी उसमें रहेगा कि उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको एवरीडे ईजिली बनाएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा ये। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग इस वर्ड पे, जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला वर्ड अगर ध्यान से देखिए आप, तो ए नाउन है, ठीक है, ये पहला वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है ए नाउन है। अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करें, अगर हम इसका उच्चारण करें इस वर्ड का, तो देखिए इसका वर्ड का मतलब पहले क्या होगा, तो लिखा है इंसिस्टेंस होता है। इंसिस्टेंट क्या है एक तरह से, तो इंसिस्टेंस एक नाउन है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, तो देखिए हिंदी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जोर। जोर मतलब किसी चीज़ पे दबाव, ठीक है, बार बार नहीं होता है, किसी चीज़ पे हम लोग प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, ठीक है, नहीं कि होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है, तो इसी को इंसिस्टेंस बोला जाता है, इसी को जोर बोला जाता है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स पूछेगा या तो एंटोनिम्स पूछेगा। तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शन में से, तो देखिए इसमें मैंने 2-2 करके दिया है, 2 सिनोनिम्स भी आपके लिए दिया है, 2 एंटोनिम्स भी दिया है। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा तो एक सिनोनिम्स आपका अर्जिंग है, अर्ज से बना है, और दूसरा सिनोनिम्स इम्फेसिस है। इम्फेसिस मतलब भी होता है किसी बात पर जोर डालना, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स को देखेंगे आप, तो पहला वर्ड देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफाइड से बना हुआ है, और दूसरा वर्ड देखेंगे तो सैटिएशन। ये सब का देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो मतलब सिनोनिम्स भी क्या होगा, जोर देना, क्योंकि उसका सिमिलर वर्ड है। लेकिन इसके अपोजिट को आप कंसीडर करेंगे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो हो जाएगा कि आत्मसंतुष्टि होना, किसी बात पर जोर नहीं डालना। क्लियर हुआ? देखिए इसको बर्डन टाइप से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि वर्ड तो काफ़ी बर्डन हो जाता है, इसलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये साइनो है, ये एंटो है, ठीक है। ये है क्या, एक नाउन है। अब हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे कि देखिए इसका क्वेश्चन तुरंत बना दिया है मैंने, फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन, ठीक है, वर्ड, यानी फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड, यानी जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है इस वर्ड का दिए गए ऑप्शन में से सिमिलर खोज रहा है। सिमिलर मतलब होता है सिनोनिम्स। क्लियर हुआ? तो जब सिमिलर मतलब सिनोनिम्स होता है, तो अब हम ऑप्शन पे देखेंगे। पहला देखिए लिखा है अनसर्टिफिकेशन। ये अनसर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, असंतुष्टि, ठीक है, अनसर्टिफिकेशन मतलब होता है असंतुष्टि, ठीक है। दूसरा दिखा हुआ है प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है किसी पर जोर डालना, दबाव डालना, ठीक है, तो ये हो सकता है। रिवेल, रिवेल का मतलब क्या होता है, उजागर करना। कॉमिक का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद, जिससे हंसी आए, हंसी वाला। तो अगर इस ऑप्शन को ध्यान से आप कंसीडर करें, तो इंसिस्टेंस के लिए जो आपका सिमिलर वर्ड है वो अनसर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि दबाव डालने के सेंस में आपका यहाँ क्या होगा, प्रेशर होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बॉय होगा। क्लियर हुआ? अब आइए दूसरा वर्ड अगर इसका देखिएगा तो लिखा है निगेट। निगेट एक वर्ब है, निगेट यहाँ पे एक वर्ब है। तो निगेट का हिंदी क्या होता है, प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना का मतलब होता है, मतलब रोकना, अनुमति न देना, उसी को निगेट कहा जाता है। अगर निगेट के सिनोनिम्स को देखेंगे तो 2 सिनोनिम्स दिया हुआ है। पहला जो सिनोनिम्स दिया हुआ है देखिए ध्यान से, एनहिलेट लिखा हुआ है, पहला वर्ड जो है एनहिलेट है, और दूसरा देखिए डिसअलाउ है। अलाउ का अपोजिट है, मतलब होता है मना करना, रोकना। इसके एंटोनिम्स में अगर आइए तो अलाउ है,
और देखिए असिस्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि निगेट मतलब होता है रोकना, प्रतिवाद करना, ये वर्ब है। इसके दो सिनोनिम्स है, एक है एनहिलेट और एक है डिसअलाउ। दूसरा एंटोनिम्स है एलाउ और असिस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखिए इसमें लिखा है फाइंड द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला वर्ड यहाँ पे लिख दिया है निगेट, ये आपका बिल्कुल ट्रेडिशनल वर्ड नहीं है, मॉडर्न वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निगेट लिखा है, अब पूछा है ना कि निगेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो निगेट का मतलब क्या होता है, पहले रोकना, तो अपोजिट क्या होगा, रोकना नहीं, मतलब अनुमति देना, बढ़ावा देना, सहयोग करना। तो पहला वर्ड देखिए स्टॉप, इसका मतलब तो रोकना हो गया, ये भी तो सिनोनिम्स हो गया। परमिशन ये हो सकता है, अनुमति देना, ये आपका अपोजिट हो सकता है। डिसअलाउ, डिसअलाउ मतलब ही तो होता है रोकना, ये तो सिनोनिम्स हो गया। सेव मतलब तो है बचाना। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, परमिशन होगा। परमिशन मतलब होता है अनुमति देना, रोकना नहीं। क्लियर हुआ। अब आइए इसके तीसरे वर्ड पे बात करते हैं। तीसरा में देखिए लिखा है, पहला अगर ध्यान से देखिएगा तो क्वेर लिखा है। क्वेर का एक अर्थ क्या होता है, एडजेक्टिव है, विचित्र होता है। विचित्र मतलब आश्चर्यजनक, सबसे अलग। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो इसके सिनोनिम्स को भी मैंने यहाँ पे 2 किया है, एंटोनिम्स भी 2 किया है। सिनोनिम्स में पहला देखिए लिखा है एरेटिक और दूसरा लिखा हुआ है वियर्ड। ठीक है, इसका अपोजिट देखेंगे आपका एंटोनिम्स में तो सेंसिबल और साउंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि क्वायर मतलब होता है विचित्र, अजीबोगरीब। क्लियर। अब इसके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 2 सिनोनिम्स भी 2 एंटोनिम्स भी है। लेकिन अब अगर इसके क्वेश्चन को देखिए तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड पता करना है जो वर्ड दिया हुआ है। तो देखिए इसका यहाँ जो वर्ड दिया है, ये आपका वर्ड क्या है, क्वेर है। तो क्वेर का आपको सिमिलर वर्ड खोजना है। तो क्वेर मतलब होता है विचित्र, आश्चर्यजनक, अजीबोगरीब। तो पहला लिखा अनएरेटिक, अनएरेटिक तो अपोजिट हो जाएगा इरेटिक का। इरेटिक आपका देखिए सिमिलर वर्ड है तो अपोजिट होगा, नहीं होगा। अनसेंसिबल, अनसेंसिबल अगर देखा जाए तो देखिए सेंसिबल, ध्यान से देखिए सेंसिबल अपोजिट है, तो अनसेंसिबल का अगर सेंसिबल का अपोजिट कर दें आप तो अनसेंसिबल हो जाएगा। इरेटिक, देखिए इरेटिक तो साइनो हो जाएगा, तो सही है आपका। हेट, तो अगर दिए गए ऑप्शन में से क्वेर का देखा जाए, क्वेर का अगर सबसे बेहतर देखा जाए तो आपका दिए गए ऑप्शन में से क्वेर का जो आपका सिमिलर वर्ड होगा वो इरेटिक जाएगा, आंसर सी होगा। ठीक है, अब 4 नंबर वर्ड पे बात करते हैं। 4 वर्ड में देखिए तो लिखा है स्टिम्युलेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्टिम्युलेट मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़काना, बढ़ावा देना। ठीक है, किसी बात को उत्तेजित करना। जैसे इसका सिनोनिम्स भी दिया है, पहला लिखा हुआ इलेट, दूसरा लिखा है एराउज। एराउज मतलब भी होता है ना भड़काना, आगे की ओर बढ़ावा देना। अपोजिट देखिए निगलेक्ट, ठीक है, डिसहार्टेन। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो इसका देखिए लिखा है फाइंड द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड, कह रहा है कि जो वर्ड दिया है ना इसका अपोजिट पता कीजिए। तो स्टिम्युलेट का अपोजिट आपको खोजना है। स्टिम्युलेट मतलब पहले होता क्या, इस बात को क्लियर कीजिए। तो स्टिम्युलेट एक निगेटिव वर्ड है, उत्तेजित करना। इसका अपोजिट क्या होगा, शांत करना, रोकना। देखिए पहला वर्ड लिखा है काल्म, काल्म मतलब हो गया शांत करना। दूसरा लिखा हुआ हर्टेन, ठीक है, हर्टेन जो है ना वो स्टिम्युलेट, हर्टेन डिसहार्टेन का अपोजिट है। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, कॉल मतलब बुलाना। देखिए स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, भड़काना किसी काम को लेकर के। तो अगर अपोजिट किया जाए तो शांत करना, रोकना, नहीं होने के सेंस में। तो इस दिए गए ऑप्शन में से अगर देखा जाए कि ये ऑप्शन दिया गया, इसका कौन सा आंसर बेस्ट होगा, तो इसका आंसर ज़्यादा बेस्ट होगा आपका ए, काल्म होगा आंसर। आपका आंसर क्या माना जाएगा, काल्म होगा। क्लियर हुआ। देखिए एक बात और कहेंगे, ये तो वीडियो है, ये तो चैनल पे रहेगा ही, लेकिन आप एक कॉपी पर इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वीडियो को जो कंटेंट है वीडियो का, आप आराम से इसको अपने एक नोटबुक बनाएंगे, क्योंकि आपके इस चैनल पे एवरीडे प्रोवाइड कराया जाएगा, एवरीडे। ठीक है, एवरी मंथ, एवरीडे ऐसे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ 4 वर्ड है, आगे के देखिए एक पेज में मैंने रखा है। देखिए एक पहला वर्ड, देखिए 5 नंबर का वर्ड जो है ना लिखा है बार्ब। बार्ब क्या, एक तरह नाउन है। इसका मतलब होता क्या है, बाधा होता है, कांटा होता है। ठीक है, बार्ब का हिंदी क्या होता है, कांटा, समस्या। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कांटा, समस्या, रुकावट। देखिए इसका सिनोनिम्स देखिएगा आप ध्यान से, इसमें देखिए तो पहला वर्ड लिखा है ना वो प्रेकल लिखा है, प्रेकल। दूसरा वर्ड लिखा है ना प्रोनॉग। देखिए दोनों का मतलब होता है रुकावट, बाधा, समस्या, कांटा। अगर अपोजिट में बात करें ना तो देखिए काइंडनेस, काइंडनेस पॉजिटिव वर्ड है। दयालुता, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। तो इस दिए गए वर्ड में से देखा जाए तो ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। अब कह रहा है क्या इसमें कि फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है। तो देखिए बार एक कैसा वर्ड है, बार निगेटिव वर्ड है।
तो बार जब निगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन भी हमें निगेटिव ही सेलेक्ट करना होगा। तो जब ऑप्शन आप निगेटिव सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन को पहले केयरफुली पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है प्रेज, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, प्रशंसा, ठीक है। अब देखिए सेंसिबल, सेंसिबल भी पॉजिटिव वर्ड है, समझदार। प्रोनॉग, प्रोनॉग मतलब होता है कांटा, देखिए ऊपर में है आपका, प्रोनॉग मतलब होता है कांटा, समस्या, तो ये आपका सिमिलर वर्ड हो सकता है। लाइक, लाइक तो पॉजिटिव वर्ड है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका आंसर प्रोनॉग होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए आपको अगर किसी तरह की डाउट है, आपको किसी तरह की उलझन है, परेशानी है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का वर्ड तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसका मतलब क्या होता है? रिसीड। रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। कहने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से हट जाना, रोकना, कम करना, ये होता है। जैसे इसका सिनोनिम देखिएगा तो पहला लिखा है एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना। रिग्रेस मतलब भी क्या होता है? घटाना। अगर अपोजिट इसका देखिएगा तो बढ़ाना, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो डिक्रीज, डिक्रीज भी अगर एक तरह से देखिएगा आप तो इसका सिनोनिम्स है। रिसीड का डिक्रीज भी एक तरह से क्या है? सिनोनिम्स है। तो क्लियर हुआ बच्चों। तो इसमें आपने देखा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हुआ। अब जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप देख लिए तो सबसे पहले अब इस पर बात कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन रखा है क्या? फाइंड अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड, यानी जो यहाँ पे रिसीड वर्ड दे रहा है ना, इसका पूछ रहा है आपसे अपोजिट क्या होगा। तो देखिए एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोई बड़ा इशू नहीं है, पहले आप उस वर्ड के सेंस को समझिए कि वो पॉजिटिव सेंस का है कि निगेटिव सेंस का। तो रिसीड एक निगेटिव सेंस का है क्योंकि इसका मतलब होता है पीछे हटना, कम करना, रोकना। निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड है तो इसका सिमिलर वर्ड अगर खोजना होगा तो निगेटिव खोजेंगे, अगर अपोजिट में खोजना होगा तब तो फिर पॉजिटिव में खोजना पड़ेगा। देखिए रिसीड का आपसे अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा बढ़ना, बढ़ावा देना, आगे की ओर जाना। अपोजिट में तो यही होगा। तो पहला देखिए इसका वर्ड ध्यान से आप, इंक्रीज, ये हो सकता है। डिक्रीज, डिक्रीज तो सिनोनिम्स हो गया, ये तो होगा ही नहीं। एबेट, एबेट मतलब ही होता है बढ़ावा देना। और लिखा है रिगार्ड। तो अगर अब दिए गए ऑप्शन से देखिएगा तो इस ऑप्शन के कौन बेहतर आंसर होगा। देखिए इंक्रीज जो हो गया ये अपोजिट वर्ड हो गया, सही है। डिस्क्रीज तो साइनो हो गया, अबेट भी आपका साइनो हो गया, रिगार्ड मतलब तो आदर देना होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका अगर अपोजिट वर्ड देखा जाए तो आंसर ए होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं 7 नंबर वर्ड में। देखिए 7 नंबर वर्ड में लिखा है वेंटॉन। वेंटॉन एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है आवारा। उसको बोलते हैं जो खूब इधर उधर पैसा उड़ाता है, ठीक है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वो खर्चीला टाइप का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, पैसे को खूब उड़ाता है, खर्च करता है, तो उसी को बोलते हैं आवारा है, कोई परवाह नहीं करता। इसके सिनोनिम्स को देखिए तो लस्टफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। ऑस्ट्रेजियस भी होता है। अगर अपोजिट देखिएगा तो गुड और मोरल होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वेंटॉन अगर वर्ड अगर देखेंगे तो एक एडजेक्टिव है और ये निगेटिव टाइप का वर्ड है, आवारा, ज़्यादा खर्च करने वाला, ज़्यादा उड़ाने वाला, तो निगेटिव है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द सिमिलर वर्ड। तो वेंटॉन अगर एक निगेटिव वर्ड है तो सिमिलर वर्ड आप खोजिएगा तो निगेटिव ही खोजना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें पहला लिखा है रेज। रेज मतलब तो बढ़ावा देना होता है, प्रशंसा करना होता है, या फिर रेज का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि रेज मतलब बढ़ाना होता है, प्रशंसा करना नहीं होगा। रेज मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट ये होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, पैसा उड़ाने वाला, तो ये आपका सिनोनिम्स बनेगा। अनलाइक, अनलाइक मतलब होता है नापसंदगी, ठीक है। फेड मतलब होता है मुरझाना। तो आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर आपका बॉय होगा, एक्स्ट्रावेजेंट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आंसर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या होगा तो एक्स्ट्रावेजेंट होगा। क्लियर हुआ। अब 8 नंबर में आइए, लास्ट वर्ड है आज का। तो लिखा है न्यूलीफाई। ये बहुत बार एग्जाम में हमारे पूछा गया, एसएससी या बैंकिंग या फिर सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स के पेपर में बार बार देखा गया है। न्यूलीफाई का मतलब क्या होता है? प्रभावहीन कर देना, ठीक है। प्रभावहीन करना मतलब कोई चीज़ है उसको हटा देना, ख़त्म करना, मतलब उसका कोई असर ना होना। सिनोनिम्स में देखिए रिवोक, एबॉलिश। अपोजिट में अगर इसका देखिएगा तो देखिए अपोजिट में लिखा है अप्रूव और अलाउ, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ। तो इस बात को आप केयरफुली अपने कॉपी पर भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे जो अब इसको आपकी ज़रूरत होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों गया है। मैं तो कहूँगा कि एक स्पेशल आपके पास ऐसा नोटबुक होना चाहिए जो कि आप डे बाय डे इसको रिकॉर्ड करें और आप डेली रिवीजन करें, एवरीडे रिवीजन करें, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और ये लॉकडाउन अभी है, लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे भारत में सब चीज़ सुचारू रूप से सही चलने लगेगा, ठीक है। एग्ज़ाम भी सब अच्छे तरह से होंगे, सारे अच्छे होंगे, सब चीज़ अभी लॉक है,
इसलिए आप घर पे भी आराम से इसको ईजिली पढ़िए। अब इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। न्यूलीफाई एक कैसा वर्ड है, तो निगेटिव टाइप का वर्ड है। तो निगेटिव टाइप का अगर उल्टा वर्ड खोजना हो तो पॉजिटिव टाइप का वर्ड खोजना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्या लिखा है इसका वर्ड, डिमांड। डिमांड मतलब तो मांग करना, यहाँ तो कोई सूटेबल ही नहीं है। डिक्रीज मतलब अगर देखा जाए तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एबॉलिश, एबॉलिश तो सिनोनिम्स हो गया, ये भी नहीं होगा। देखिए इसका अगर अपोजिट देखिएगा तो एलाउ होगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलाउ होगा, आपका आंसर डी होगा। देखिए एक बात फिर से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने उन सारे दोस्तों के साथ, उन सारे परिचित लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। और आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप ही के सहयोग से मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को अपलोड करूँगा। और आप इसे खूब देखिए, रिवीजन कीजिए और आपका इसी में विकास होगा, आप डेवलपमेंट करेंगे, आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। एक अच्छी नौकरी मिलेगी आपको। थैंक यू।